अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में ऑपरेशन फजाई कार्रवाई। पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलविस दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। दहशतगर्द ग्रुप्स और टीटीपी को निशाना बनाया गया। दफ्तर खारजा का कहना है खुफिया इतलात पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में कार्रवाइयां की। फोर्सेस का हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप था। गुल बहादुर ग्रुप ने टीटीपी से मिलकर पाकिस्तान के अंदर हमले किए। हमलों में सैकड़ों शहरी अहलकार शहीद हुए। 16 मार्च को भी मीर अली में हमले पर 7 जवान वतन पर कुर्बान हुए। तर्जुमान का कहना है दहशतगर्दी पाकिस्तान की सलामती के लिए शदीद खतरा। अफगान आवाम का बहुत एहतराम करते हैं। मुतादिद बार उबूरी अफगान हुकूमत को संगीन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान के साथ दोतरफा ताल्लुकात पर काम जारी रखेगा। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी दहशतगर्दों के साथ झड़प। मीर अली चेकपोस्ट हमले में मुलविस शरपसंद अंजाम को पहुंच गए। कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द वज़ीरिस्तान हमले में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए इलाके भर में कार्रवाइयां। शोहदा माथे का झूमर, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आजम कहते हैं कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। शहबाज शरीफ मीर अली के शोहदा के घर पहुंच गए। चकलाला में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। तलागंग भी गए। शहीद कैप्टन अहमद बदर के वालिद को गले लगाया। शोहदा की मगफिरत अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआएं की। वालिदैन की गुफ्तगू पर वजीर आजम आबदीदा। कहा शोहदा के अहले खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं। जिस कौम का ये जज्बा हो उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। HPL PSL 9 का चैंपियन कौन? नेशनल स्टेडियम कराची में चौकों छक्कों की बहार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते मुकर्ररा ओवर्स में 159 रन बनाए। मुल्तान के सिर्फ 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो पाए। उस्मान खान 57, रिजवान 26 रन बना पाए। इफ्तिखार अहमद ने 32 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। इमाद वसीम ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शादाब ने 3 किलियां उड़ाई। चेयरमैन PCB बोसे नकवी ने भी नेशनल स्टेडियम में मैच देखा। HPL PSL में पैसों की बरसात। इनामी रकम 20 करोड़, फातेह टीम 12 करोड़ और ट्रॉफी ले उड़ेगी। रनर अप के हिस्से 4 करोड़ 80 लाख आएंगे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 40 लाख और ट्रॉफी मिलेगी। बेहतरीन बैटर, बॉलर और विकेट कीपर 50-50 लाख के हकदार होंगे। स्पिरिट और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 40-40 लाख मिलेंगे। चेयरमैन PCB का सिलेक्शन कमेटी को बाइख्तियार बनाने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी ही करेगी। गैर मुल्की कोच का मामला 1 हफ्ते में हल हो जाएगा। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस तैयार कराएंगे। भारत के डेशा से मुलाकात अच्छी रही। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मजीद बोले किसी को नौकरी से निकालना नहीं चाहता, लेकिन 11 खिलाड़ी और बोर्ड पे 900 बंदे हैं। PCB में जरूरी तब्दीलियां की जाएंगी। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके, आज फिर बैठक। कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। लेटर ऑफ इंटेंट पर भी तबादला ख्याल होगा। मुशावरत मुकम्मल होने पर ही मुआहिदे की जानिब बढ़ेंगे। IMF वफ्द को आज माशी टीम की जानिब से डिनर भी दिया जाएगा। माशी टीम $1.1 अरब की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए पुरअज़्म। ज़राए के मुताबिक दूसरे इक़्तिसादी जायजे के अहम नुकात पर इत्तफाक हो चुका। मामलात को हतमी शक्ल देकर मुसविदा तैयार किया जाएगा। रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी। मुसद्दिक मलिक कहते हैं आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात मुस्बत चल रहे हैं। निजकारी के हवाले से जल्द इक़दामात होंगे। हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए सरगर्म। नवाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। कायद नून लीग को मरीम नवाज की ज़ेर सदारत महंगाई में कमी, ट्रांसपोर्ट, काश्तकारों की फलाह के लिए इजलास। नवाज शरीफ कहते हैं IMF के कहने पर बिजली, गैस और कितनी महंगी होगी। अवाम के सब्र को कब तक आजमाया जाएगा। महंगाई में कमी के लिए आरसी इक़दाम काफ़ी नहीं। इजलास में किसानों को सोलर पैनल देने का असूली फैसला। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू होगा। नवाज शरीफ का बसों का किराया कम से कम मुकर्रर करने का हुक्म।
तुलबा को आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स के प्रोजेक्ट का जायजा। नवाज शरीफ की रमजान निगहबान पैकेज की कामयाबी पर वज़ीर आला और टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब पोलिंग वाइस कंट्रोल कमेटियाँ बाकायदा महकमा बल्दियात होना चाहिए, जबकि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी नए निज़ाम की ज़रूरत है। काश्तकारों को जदीद मशीनरी फराहम करेंगे। मरीम नवाज की खाद माफिया को काबू करने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने की हिदायत भी कर दी गई। चूल्हा जलाएं ना जलाएं, भारी बिल जरूर पाएं। मुल्क भर में गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां। सोई नादरन ने कीमत में 147% इजाफा मांग लिया। 2646.18 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरखास्त। नई औसतन कीमत 4446.89 रुपए होगी। इतलाक 1 जुलाई से करने का मुतालबा। लाहौर में समात 25 और पेशावर में 27 मार्च को होगी। शेर अफजल मरवत बैरिस्टर अली जफर को मुत्ताज़ी बयान देने से रोक दिया गया। PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कमेटी अरकान का कहना है मुत्ताज़ी बयान से पार्टी का शदीद नुकसान हो सकता है। शेर अफजल की माजरत, आइंदा मुत्ताज़ी बयान ना देने की यकीन दहानी। मीडिया टॉक में बोले, आइंदा तमाम फैसले कोर कमेटी के जरिए होंगे। मजमूई तौर पर 473 अरब 62 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। हमारी हुकूमत 30 अरब रुपए की लागत से पंजाब में अपनी नौइयत के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी कैंसर अस्पताल नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च की बुनियाद लाहौर शहर में रखने जा रही है। रवां माली साल में सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की मद में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। ऑपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 3 माह का बजट पेश। मजमूई हजम 44 खरब 80 अरब 70 करोड़। आमदन का तखमीना 3331 अरब 70 करोड़ लगाया गया। NFC अवार्ड के तहत 2706 अरब 40 करोड़ मिलेंगे। लाहौर में 10 अरब की लागत से नवाज शरीफ IT सिटी बनाया जाएगा। 5 अरब रुपए अपनी छत अपने घर प्रोग्राम के लिए मुख्तस। IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए 4, पंजाब एजुकेशन प्रोग्राम के लिए 2 अरब रखे गए। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजा ने बजट पेश किया। कहते हैं बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। वजीर आला के रोड मैप पर काम होता नजर आएगा। उधर पंजाब असेंबली में बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की जबरदस्त हंगामा आराई। स्पीकर डाइस का घेराव किया, बजट की कॉपियां फाड़ दी। जाली बजट, जाली हुकूमत, नामंजूर के नारे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब कहते हैं बजट मंजूर नहीं होने देंगे। निगरान हुकूमत किस हैसियत से पैसे खर्च करती रही। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अमरीकी सफीर की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम से 2 तरफा ताउन के शोबों में फरोग की जरूरत पर जोर। सदर का कहना है पाकिस्तान और अमेरिका में तजारती सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की जरूरत है। सदर से मुत्तहद अरब अमारात के सफीर भी मिले। अमाराती सफीर की दौरा UAE की दावत सदर ने कबूल कर ली। अमरीकी सफीर की साहबकार से भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़ारजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी और यास्मीन राशिद के कागजात की जांच पड़ताल। आहद खान चीमा और अनुशा रहमान के कागजात की स्क्रूटनी। कोयटा में 5 उम्मीदवारों के कागजात चेक। अनवारुल हक काकड़, मौलाना अब्दुल वासे और जान वलीदी का नाम शामिल। जांच पड़ताल का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। MQM के रऊफ सद्दीकी के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। फैसल वाउटा के पेपर्स की जांच पड़ताल तकमील को जा पहुंची। आज़ाद हूँ तो आज़ाद ही आऊँगा। अभी तक तो लिखा हुआ यही है फॉर्म के ऊपर। वोट तो यार देखें, आपको पता होना चाहिए कि हार और जीत जो है वो इलेक्शन डे को पता चलती है। आदमी को हार भी बहुत इज्जत से एक्सेप्ट करनी चाहिए और जीत भी बहुत एक्सेप्ट करनी चाहिए इज्जत से। IMF के सामने एहतजाज मुल्क से खेलने के मुतरादिफ है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा कहते हैं अभी आज़ाद उम्मीदवार हूँ, फॉर्म पर भी यही लिखा है।
एमकेएम या पीपी ज्वाइन करने का इरादा नहीं, जब पार्टी का सीजन आएगा तब देख लेंगे। उधर एमकेएम रहनुमा रऊफ सदीकी कहते हैं फैसल वारडा के मामले पर पार्टी में इख्तलाफ की खबरें गलत हैं। साबिक वफाकी वजीर को पहले भी कहा था हमें ज्वाइन कर लें। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाकया, दौरान सफाई वासा के 2 मुलाजिम जहरीली गैस का शिकार, मौके पर ही दम तोड़ गए। बर वक्त कार्रवाई न होने पर लवाहिकीन का एहतजाज, पुलिस ने लाशें मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। गुजरात पीपी 32 से परवेज इलाही के कागजात जमा ना हो सके। सुमेरा इलाही कहती हैं परवेज इलाही के कागजात नामजदगी के लिए आरओ दफ्तर जाने नहीं दिया जा रहा। कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज था। सरकारी खर्चे पर मसह खत्म, हुकूमत किफायत जारी के लिए पुराज़्म काबीना डिवीजन ने पॉलिसी जारी कर दी। सरकारी अफसर बहुत ज़रूरी होने पर ही बैरून मुल्क जाएंगे, 5 स्टार होटल में क़याम ना कर सकेंगे। मुशीर मुआवतीन के सरकारी दौरे वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत, तमाम तफसीलात वज़ारत ख़ारजा को फराहम करना लाजमी। उधर स्पीकर ने 40 से ज़ायद मुलाज़मीन ऐवान को वापस कर दिए, सिक्योरिटी की 6 गाड़ियाँ भी लौटा दी। IMF का मजीद दबाव मुल्क और कौम के लिए नेक शगुन नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हुक्मरानों के नज़दीक IMF की चौखट ही माशी मसाइल का हल है। ये करप्शन और सूदी निज़ाम ख़त्म करने पर तवज्जो नहीं देते। हुक्मरान अशराफिया अपना प्रोटोकॉल और मराद कम करें। हुक्मरान गरीबों का खून निचोड़ना बंद करें। कराची वालों के लिए खुशखबरी, रमजान के बाद नई बस सर्विसेज शुरू करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील मेमन कहते हैं कराची में इलेक्ट्रिक बसों के 2 नए रूट शुरू करेंगे। सिंध में मुनशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज का अवार्ड सारा अहमद के नाम। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम पर अवार्ड दिया गया। अवार्ड अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने दिया। गुफ्तगू करते बोले अवार्ड मिलना एहसास की बात, पाकिस्तान के तमाम तर बच्चों के नाम करती हूँ। गजा में जुल्मों सितम की दास्ताने रकम, सेखुनी फौज ने मसीद 81 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अल-शिफा अस्पताल का घेराव, अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। अल जजीरा की रिपोर्टर पर तशद्दुद, गिरफ्तार कर लिया। शहादा की मजमूई तादाद 31,645 हो गई। यूनिसेफ का कहना है इसराइली जुल्म से अब तक 13,000 बच्चे जाँ बहक हो चुके। हजारों ग़ज़ाई किल्लत का शिकार। साबिक अमरीकी स्पीकर नैंसी पेलोसी की नेतन्याहू पर तनकीद। अमरीकी सेनेटर चक शूमर के इसराइल पर नए इंतखाबात से मुतालिक बयान की हिमायत। माह सयाम में सिर्फ एक बार उम्रे की इजाजत होगी। सऊदी हुकूमत की नई पॉलिसी मुतारिफ। पाबंदी का मकसद रश कम करना, ज्यादा लोगों को उम्रे का मौका देना है। सऊदी अरब में बारिश ने जल थल एक कर दिया। मक्का मुकर्रमा के उत्तरवा में काली घटाएं जमकर बरसी। दौरान बारिश तवाफ़ काबा का हसीन मंजर, ज़ायरीन बारान रहमत बरसने पर शुक्र अदा करते रहे। बरतानवी गुलकार पंजाबी जुबान में गुनगुना उठे। एड शीरन की भारतीय शहर मुंबई में कॉन्सर्ट में शिरकत। पंजाबी सिंगर दिलजीत के साथ परफॉर्म किया, वीडियो वायरल। शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली को बिछड़े 18 साल बीत गए। 300 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म स्टार ज़ेबा के साथ जोड़ी मशहूर हुई। शुमार एशिया के 25 बेहतरीन अदाकारों में होता था। फनी खिदमात पर सदारती अवार्ड और तमगा इम्तियाज से नवाजा गया।
परिंदे की आवाज़ है, ज़रा गौर से सुनिएगा, ऑडियो सुनिएगा। टीम ए कोयल। बिल्कुल सही जवाब। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ेगा, इंशाअल्लाह 7 दिन वो ये या अमल हय्यु या करे। कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, जो ये अमल करेगा या करेगी उसे इबादत का एक अजीब लुत्फ। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 7वें रोजे की इफ्तार। प्यारा कुरान में कारी हुसैन आराइने की इब्तदा। फरहान अली वारिस ने पेश किया खूबसूरत कलाम। प्यारा मेहमान में आज बनी मोमिल शेख मेहमान। शेफ उरूज की मज़ेदार रेसिपीज। मौलाना आज़ाद जमील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।